अब मैं बताऊंगी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास लेने के क्या बेनिफिट्स और क्या क्या बोलते हैं ड्रॉबैक्स हैं। ऑनलाइन के बेनिफिट्स हैं वो ऑफलाइन के ड्रॉबैक्स हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल थोड़ा चिल थोड़ा थ्रिल। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी रक्षाबंधन। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक ये सारे फेस्टिवल निकल चुके होंगे, तो ठीक है। तो ये वीडियो वैसे मैं जुलाई के एंड में अपलोड करने वाली थी, बट कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे लेट हो गया, तो अब ये अगस्त मिड तक और एंड तक आएगा। बाकी ये वीडियो आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि किसके बारे में है। तो ये ICSI की कोचिंग क्लासेस की रिव्यू की एक वीडियो है कि मैंने ICSI से कोचिंग ली है, वहाँ पे वो लोग कैसा पढ़ाते हैं। मेरे एक महीना ही बोल सकते हो, 1 महीने का ऑलमोस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग लेने का, वो क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। और पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लेने का और ऑफलाइन क्लासेस लेने के क्या बेनिफिट्स, क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो आप में से बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि ICSI भी कोचिंग प्रोवाइड करती है कि नहीं। मतलब बहुत लोगों को इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ICSI भी कोचिंग देती है। शायद ICSI उतना प्रमोशन नहीं करती या कुछ, बट ICSI कोचिंग देती है। और बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस होता है उनका, जो भी रहता है, चाहे ग्रुप 1 का हो, ग्रुप 2 का हो, एग्जीक्यूटिव का हो या प्रोफेशनल का हो, तो एक मिनिमल अमाउंट रहता है फ़ीस का। दूसरे जैसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा हाई फ़ीस होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी सही रहता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ICSI कोचिंग कैसे प्रोवाइड करती है। तो ICSI ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग प्रोवाइड करती है। और मतलब अगर आप ICSI से कोचिंग लेते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती है। मतलब कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, आपको एग्ज़ाम में कैसे आंसर प्रेजेंट करना है कि आपके मार्क्स ना कट हो। आंसर शायद आपको पता है, बट आपके प्रेजेंट करने का तरीका गलत है तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको ये भी पता चलता है कि आपको डेफिनेशन को किस तरह से लिखना है, या कोई क्वेश्चन में लिखा है कि डिफाइन करो तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, किसका कमेंट लिखा है, किस पर कमेंट करो तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, और कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम देना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है। आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाए जाते हैं। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है कि जो भी पढ़ाया है उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो, आपको रिटर्न प्रैक्टिस हो, क्योंकि आपको एग्जाम में जाके लिखना ही है। तो टाइम कम होता है और लिखना काफ़ी कुछ होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको शीट्स पढ़नी होती है। आपको जितना आता है आपको उतना लिखना है और अच्छे से आंसर प्रेजेंट करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है ICSI से कोचिंग में। आई डोंट नो कि बाहर के जो दूसरे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं वो इतना बताते हैं या नहीं। कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या एग्जाम में नहीं आ सकता, कौन से क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, तो वो तो आपको स्कैनर में तो दिखता ही है। बट साथ ही साथ अगर जो टीचर्स जिन्होंने जो ICSI से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता रहता है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं ये रिपीटेटिव हैं और ये रेलिवेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलती है। तो ICSI से कोचिंग लेने का बेनिफिट तो है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं बताऊंगी कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस लेने के क्या बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो शुरू करते हैं पहले ऑनलाइन क्लासेस से। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। मेरा पहले प्लान था ऑफलाइन लेने का, बट फिर कुछ वजह से मैंने चेंज किया और मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली। तो बाद में ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद मुझे पता चला कि ये एक बेनिफिट ही है जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली क्योंकि अगर आप मेरे जैसे आलसी हो, जिसको ऐसा उठ के जाने में मौत आती है, तो बेटर है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लो, क्योंकि सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू हो जाती है और शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक चलती है। टैक्स क्लास का टाइम लंबा चला जाता है, बाकी 2-2 घंटे की क्लासेस होती है। और PCI IPL और CMSL जो है वो 12:30 तक दोनों ओवर हो जाते हैं। एंड उसके बाद टैक्स की क्लास शुरू होती है अराउंड कभी 1:30 बजे, कभी पौने 2 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, क्योंकि वो सर को आने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी ऐसे बारिश का मौसम भी चल रहा है तो उस वजह से वो थोड़े लेट भी हो जाते हैं कई बार। तो वो पूरा टाइम लेकिन देके जाते हैं। 3 घंटा तो कम से कम मिनिमम उनका रहता है, लेते हैं वो क्लास। उसके बाद 5:30 तक हमारी क्लास खत्म हो जाती है। तो ऑनलाइन क्लास में ये बेनिफिट रहता है कि आप अपने घर के कंफर्ट जोन से क्लास ले सकते हो। जैसे ही क्लास ओवर होती है, आपको कहीं जाना नहीं है, मतलब ट्रैवल करके 1-1.5 घंटे का, तो वो टाइम आपका बच जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो क्लास में बताया, या तो उसकी रिवीजन कर लो या प्रैक्टिस कर लो, या थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर रिवीजन या प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 8 से शाम 6 मतलब वही मान लो 8-9 घंटे तो लग ही जाते हैं। बीच बीच में ब्रेक मिलते हैं, बट वो इतने बड़े नहीं होते। आधे घंटे के ब्रेक, मतलब 8 से 10 समझ लो CMSL की क्लास होती है, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 10:30 से 12:30 ECI IPL की क्लास होती है, फिर 1:30 या पौने 2 बजे तक आपका टैक्स की क्लास होती है। तो अगर आपको वैसे बाहर घूमना, दोस्तों से मिलना पसंद है तो आप ऑफलाइन ले सकते हो, नहीं तो मेरी तरह अगर आप आलसी हो तो ऑनलाइन बेटर है। और अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो हम लोग क्लास नहीं लेने जा पाते, तो ऑनलाइन क्लास बेटर है। और ऑनलाइन की जो दिक्कत है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि नेटवर्क का ग्लिच जो होता है, मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट करता है कि कई बार क्लास चल रही होती है और कई बार हमारे एंड से नहीं होता, उनके एंड से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार क्लास चल रही है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बता दें और नेटवर्क तभी डाउन हुआ और जो सारा उन्होंने बताया वो उड़ गया। मतलब कि आप नहीं देख पाए या नहीं सुन पाए, और बार बार ऑडियो ब्रेक होना या वीडियो में ग्लिच आना। तो उस चक्कर में ऑनलाइन का मतलब टेक्नोलॉजिया एक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि नेटवर्क कनेक्शंस, और बारिश के मौसम में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है ये। हाँ, जैसे डाउट आपको कोई पूछना होता है तो आपको वो कमेंट में लिखना होता है। वैसे आप शायद पूछ सकते हो ऑडियो अपनी, मतलब माइक को ओपन करके भी आप पूछ सकते हो, बट क्या होता है कि फिर उससे उनको भी इंटरप्शन हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली कि डाउट कमेंट में पूछ के रख देते हैं। तो
ये होता है कि थोड़ा आपका डाउट जो है वो लेट क्लियर होता है, मतलब उनको लेट जब पढ़ते हैं कि अच्छा ये डाउट आया था, तो वो चीज़ हो सकता है तब तक टॉपिक कोई दूसरा चल रहा है और आपका डाउट तब आया हो, तो एक ये प्रॉब्लम रहती है। तीसरा, एक पर्सनल कनेक्शन नहीं बन पाता। हाँ, आप अगर व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट रहता है तो टीचर्स को, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, आप उनको पर्सनली भी अपने डाउट पूछ सकते हो। तो ग्रुप भी बना होता है, बट पर्सनली भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो बट वही है कि जो सामने आपका जो पर्सनल कनेक्शन बनेगा वो ऑब्वियसली उसमें बनने में थोड़ा दिक्कत करेगा, मतलब व्हाट्सएप पे आप उनको मैसेज करोगे एंड देन फिर वो रिप्लाई करेंगे। तो ये ऑनलाइन के जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन, अगर आपको क्लास लेनी है तो उसके क्या बेनिफिट्स है। ऑफलाइन क्लासेस के तो यार बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब आप जाओगे वहाँ पे मिलोगे, आपके दोस्त बनेंगे। ऑनलाइन में भी दोस्त बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन मेरे भी दोस्त बने, ऑनलाइन में भी दोस्त बन जाते हैं। ऑफलाइन में क्या है कि आप मतलब सब एक दूसरे को जानते हो, वहाँ पे कोई और किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो, आप पूछ सकते हो, हेल्प ले सकते हो तभी के तभी। ऑफलाइन में मतलब यही बेनिफिट है, और टीचर्स के साथ आपका पर्सनल कनेक्शन बन जाता है, वो भी आपको जानने लगते हैं, तो इन फ्यूचर वो भी आपके काम आ सकते हैं, कहीं पे आपको आर्टिकलशिप इंटर्नशिप के लिए जाना हो उसके लिए। तो ठीक है, मतलब दोनों ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के ही कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स हैं, वो सब मिला के है, क्योंकि सारे फ़ायदे आपको सब में तो नहीं मिलेंगे जो, लेकिन इसका ऑनलाइन क्लासेस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि नेटवर्क इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से जो चीज़ पढ़ाई जाती है कहीं पर क्या होता है वो मिस हो जाता है, अगर नेटवर्क एरर कर गया तो वहाँ पर। बाकी ऑफलाइन में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि जैसे ये बारिश वगैरह का मौसम है या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो आपको क्या है कि आपको आप क्लास लेने नहीं जा पाते हो। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो तो ऑब्वियसली इतना पानी भर जाएगा, आपको तो जाने आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, जाम लग जाता है इतना। तो ये सारी चीज़ें ही हैं, इसलिए मतलब जो ऑनलाइन के बेनिफिट्स हैं वो ऑफलाइन के ड्रॉबैक्स हैं, और जो ऑफलाइन के बेनिफिट्स हैं वो ऑनलाइन के ड्रॉबैक्स हैं। तो यही है, जैसे मैंने बोला कि आईसीएसआई से कोचिंग लेना बेनिफिशियल तो है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से रेलिवेंट हैं, कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन को कितने टाइम में लिखना है, रिटन प्रैक्टिस आपको होमवर्क दिया जाता है। बेसिकली ये एक रिव्यू था आईसीएसआई का, जो मेरे को तो आईसीएसआई से कोचिंग लेके बहुत बेनिफिशियल लगा। अगर आप लोग चाहें तो आप भी आईसीएसआई से कोचिंग ले सकते हैं, उसके लिए आप आईसीएसआई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। जब आप टीडीओ पे भी अटेंड करने जाते हो तो वहाँ पे भी वो आपको ब्रोशर देते हैं क्लासेस के लिए। तो बस इतना ही था वीडियो में। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, जैसे आप लोग कब कमेंट करते हो ना, तो जो फ्रेश या न्यू कमेंट्स होते हैं उनके नोटिफिकेशन मतलब मेरे पास आती है तो मुझे पता चलता है। बट कई बार क्या होता है ना, जैसे किसी ने कुछ कमेंट किया हुआ है और मैंने उसको ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया, फिर उसके नीचे कोई कुछ नया कमेंट मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो वो उसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं आता। तो अगर तो आप उनसे पूछ रहे हो जिनके कमेंट के नीचे आपने कमेंट किया है तो ठीक है, बट अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे को या तो टैग कर दिया करो, या टैग तो नहीं, टैग से भी नहीं आता, फ्रेश कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए मेरे पास नोटिफिकेशन है, क्योंकि वो उसके चैट के नीचे कमेंट आ जाते तो फिर उसका पता नहीं, नोटिफिकेशन आता नहीं, मेरे को कई बार पता ही नहीं चला, और बाद में मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैंने तब रिप्लाई दिया, तो तब तक ऑब्वियसली ना वो लेट हो जाता है फिर। तो हाँ, बस इतना ही बोलना था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।